प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। अभी तक अपन ने बीए द्वितीय वर्ष में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत नया बिंदु रिपोर्टिंग, इसके बारे में अपने पिछले व्याख्यान में जाना कि रिपोर्टिंग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में भिन्न भिन्न विचार, गांधी जी के विचारों को जाना। ये सब अपन ने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे समाचार संकलन प्रणाली। समाचार संकलन प्रणाली समझाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिलना अपेक्षित है कि समाचार नंबर 1 क्या है। इन सारे प्रश्नों के अंतर्गत ही अपन इसको समझ पाएंगे कि समाचार क्या है। प्रथम बिंदु ये है। द्वितीय, समाचार किस स्रोत से आया है। तीसरा बिंदु है समाचार किसने प्राप्त किया है। चौथा बिंदु है समाचार कौन लिखता है। और पांचवा बिंदु है समाचार कैसे प्रकाशित होगा। तो समाचार संकलन प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः 5 बिंदु हैं कि समाचार क्या है, समाचार किस स्रोत से आया है, समाचार किसने प्राप्त किया है, समाचार कौन लिखता है और समाचार कैसे प्रकाशित होगा। ये मुख्य 5 बिंदु हैं। यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे पर आच्छादित हो जाते हैं, लेकिन सब मिलकर पूरे विषय को स्पष्ट कर देते हैं। उक्त में से प्रथम 2 प्रश्न मुख्यतः जनता से संबंधित रखते हैं। कौन से 2 प्रश्न? समाचार क्या है और समाचार किस स्रोत से आया है। ये 2 प्रश्न मुख्यतः जनता से संबंध रखते हैं कि सामूहिक रूप में उनकी रुचि क्या है और व्यक्तिगत और जनता विषयक घटना क्या है, और वे और उनके प्रसंग किस प्रकार ऐसी आपूर्ति करते हैं जो दूसरों के लिए भी रुचिकर होगा। और अंतिम 3 प्रश्न का संबंध समाचार पत्र संगठन से है। अंतिम 3 प्रश्न कौन से? समाचार किसने प्राप्त किया है, समाचार कौन लिखता है और समाचार कैसे प्रकाशित होगा। ये जो अंतिम 3 प्रश्नों का संबंध समाचार पत्र संगठन से है। सामान्यतः उक्त स्थिति में यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके चारों ओर से कुछ घट रहा है जिसका असर उस पर पड़ रहा है या पड़ सकता है। इस घटनाक्रम का अलग अलग समाचार के रूप में प्रकाशन भी अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती या मार्मिक पक्ष नहीं उभर पाता, लेकिन वे जीवन के परिवेश को समझने के लिए आवश्यक है। उनको समेटकर लिखे गए सृजनात्मक और कुछ स्व अनुभूति मूलक आलेख को फीचर कहते हैं। समाचार के इन पक्षों को छोड़ दिया जाए तो कुछ और अनकहा रह जाता है। इसलिए समाचार में मानवीय संवेदना को स्पर्श करने वाला पक्ष बॉक्स या साइड स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः यदि कहीं पर कोई घटना घट जाए या कोई परिवर्तन हो जाए तो स्वभाववश यही जिज्ञासा होती है कि वहाँ, यानी कि जो वो स्थान है, पर क्या कुछ हुआ है। घटना की थोड़ी बहुत सूचना या जानकारी मिलने पर इस संबंध में बहुत कुछ जान लेना चाहते हैं। इसी जिज्ञासा का उत्तर समाचार है। यानी कि बच्चों, आप समझ गए कि कहीं पर क्या घटना घटित हुई है, इसके बारे में जो जिज्ञासा होती है आम जनता में, इसको जान लेना या इस जिज्ञासा को समाप्त करना ही समाचार पत्र का काम है। समाचार पत्र अपन को क्या बताता है? उक्त घटना किस प्रकार से हुई, कैसे घटित हुई, कहाँ घटित हुई, इन सभी अपने प्रश्नों का उत्तर कौन देता है अपन को? समाचार पत्र। इसी जिज्ञासा का उत्तर समाचार है। यदि समाचार के
शब्दार्थ का विश्लेषण करें तो स्थूल रूप से यही कहा जा सकता है कि जिसमें चारों दिशाओं की सूचनाएं समाचाएं वह समाचार, उसे समाचार कहते हैं। बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तर्क है कि जिसमें चारों दिशाओं की सूचनाएं समाचाएं वही समाचार है। वैसे भी समाचार में आपने देखा होगा NEWS, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। जिसमें चारों दिशाओं की सूचनाएं समा जाएं उसे समाचार कहते हैं। अंग्रेजी शब्द न्यूज़ इसका पर्यायवाची है। न्यूज़ शब्द में चारों अक्षर हैं, अभी मैंने आपको बताया। N से नॉर्थ यानी कि उत्तर, E से ईस्ट यानी कि पूर्व, W से वेस्ट यानी कि पश्चिम और S से साउथ यानी कि दक्षिण दिशाओं का ज्ञान होता है। न्यूज़ यानी शब्द का अर्थ सब दिशाओं को घटनाओं में सूचना हुआ। न्यूज़ का अर्थ क्या हुआ? सभी घटनाओं से संबंधित सूचनाएं हर जगह से प्राप्त करना ही न्यूज़ है। अब अपन पढ़ेंगे समाचार की परिभाषा। समाचार या न्यूज़ की कोई एक निश्चित तथा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं मिलती। समाचार पत्र में जो छपता है वह समाचार ही नहीं होता। समाचार के अतिरिक्त बहुत कुछ होता है। जो समाचार पत्र में छप रहा है वो केवल समाचार ही नहीं होता, उसके अतिरिक्त बहुत कुछ हमें उससे जानने को मिलता है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि समाचार पत्र का कच्चा माल कागज और स्याही नहीं है बल्कि समाचार है। समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री चाहे ठोस संवाद कथा के रूप में हो, चाहे फीचर या लेख के रूप में हो या विज्ञापन के रूप में, उसमें मुख्य तत्व समाचार ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि समाचार पत्र के कार्यालय में जानकारी, तथ्यों और अफवाहों की भरमार रहती है, लेकिन वह सब समाचार नहीं हो जाता। समाचार को समझने के लिए निम्न विद्वानों ने निम्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्रोफेसर चिल्टन बुश, इन्होंने समाचार की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। ये परिभाषा दी प्रोफेसर चिल्टन बुश। प्रोफेसर विलियम जी ब्लेयर, इन्होंने कहा, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में होती है वह समाचार है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है जिसमें बहुसंख्यक लोगों की अधिकतम रुचि हो। G.B. डिब्ली, कहीं पर भी घटित घटना या परिवर्तन के प्रति लोगों की जिज्ञासा का शमन करने के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना या जानकारी समाचार है। डाउलिंग लेदरवुड, समाचार किसी घटना, परिस्थिति, स्थिति या रूप की सही और सामयिक सूचना है। ऐसी सूचना जिसमें इन लोगों की जिनके लिए वह अभिप्रेरित हो दिलचस्पी हो। G.B. डिब्ली ने बताया, प्रत्येक चीज़ समाचार है। लगभग कोई भी चीज़ बड़ा समाचार बन सकती है यदि वह यह दिखा सके कि वह किसी भी रूप में विस्तृत, रोचक, अधिक समझदारी लेकिन सार्वजनिक रूप से गहरी सावधानी से तैयार की गई हो। ये बताया G.B. डिब्ली ने। लंदन टाइम्स बोलता है, समाचार सबसे पहले देना चाहिए किंतु सबसे अधिक जल्दबाजी में नहीं। यानी समाचार तो देना चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। मनु कोडा चेलापति राव, इन्होंने बताया, समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी है। यह जानकारी चाहे राजनीति की हो या सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन में भी उत्तेजना है। इसी प्रकार प्रेमनाथ चतुर्वेदी, समाचार गतिशील साहित्य है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी
ने समाचार संपादन पुस्तक में कई विद्वानों की समाचार विषयक परिभाषा का उल्लेख किया है, जैसे कोई ऐसी घटना जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो वह समाचार है, पाठक जिसे जानना चाहता है वह समाचार है, सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है जिसमें बहुसंख्यक की अधिकतम रुचि हो। साधारण व्यवहार में समाचार ये है जो समाचार में छपते हैं। समाचार घटना का विवरण है, घटना स्वयं में समाचार नहीं है। घटना का विवरण समाचार है, घटना समाचार नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से समझिए। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो वह समाचार है। समाचार कोई भी बात है जो सामान्य से परे हो। समाचार में समाचार तत्व एक ऐसा विलक्षण अनिर्वचनीय गुण है जिसे अनुभव किया जा सकता है किंतु परिभाषाओं या व्याख्यान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार समाचार सामयिक जीवन से संबंधित और मानव स्वभाव के अभिन्न अंग के रूप में शीघ्र लिखा गया नवीन महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक विद्वान का कहना है, एक अन्य विद्वान के अनुसार जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो वही समाचार है, शेष सब विज्ञापन है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाचार में सत्यता व नवीनता, जानकारी, परिवर्तन कारक, उत्तेजना की सूचना और बहुसंख्य व्यक्तियों की रुचि एवं आकर्षण होना चाहिए। ये सब क्या है? समाचार की विशेषताएं हैं। क्या क्या? समाचार में सत्यता, नवीनता, जानकारी, परिवर्तन कारक, उत्तेजना की सूचना और बहुसंख्य व्यक्तियों की रुचि और आकर्षण, ये सभी किसके अंतर्गत आ रही हैं? समाचार की विशेषताओं के अनुसार। तो अब अपन ने समाचार की भिन्न भिन्न लोगों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी, उनके समाचार की संकलन प्रणाली को जाना, कैसे कैसे किन किन उसमें बिंदु थे उनके बारे में पढ़ा। समाचार की परिभाषा प्रोफेसर चिल्टन बुश, प्रोफेसर विलियम जी ब्लेयर, जी.बी. डिब्बली, डाउलिंग लेदरवुड, जी.बी. डिब्ली, लंदन टाइम्स, मनु कौडा, चेलापति राव, इन सब के अनुसार अपन ने आज इन सब का अध्ययन किया। समाचार संकलन प्रणाली का और समाचार की परिभाषा, इन सब के बारे में आज जाना अपन ने। तो छात्राओं बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से पढ़िएगा। टेक केयर।